हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब। हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 और 10 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है जो वो और भी अच्छे तरीके से होती रहे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला इंपॉर्टेंट सवाल है, विच स्टेट यूटी लॉन्च मिशन कुशल कर्मी प्रोग्राम। मिशन कुशल कर्मी प्रोग्राम जो है ये कौन से स्टेट या यूटी ने लॉन्च किया है, तो सही आंसर होगा दिल्ली। सबसे पहले आपको याद पता होना चाहिए कि कुशल कर्मी प्रोग्राम जो है ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो भी आपके हैं उनके लिए बनाया गया है कुशल कर्मी प्रोग्राम। किसने? दिल्ली स्टेट ने। इसमें भी लॉन्च किसने किया है? दिल्ली स्टेट के जो डेप्यूटी सीएम है आपके मनीष सिसोदिया साहब, उन्होंने लॉन्च किया है ये। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कुशल से क्या मतलब होता है? आपका स्किल। तो जॉब स्किल की जो ट्रेनिंग्स है वो सब यहां पर प्रोवाइड करने के लिए ये इनका क्या है, मोटो है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इस प्रोग्राम का एम क्या है। इस प्रोग्राम का एम है कि हम हर साल क्या करेंगे, 2 लाख वर्कर्स को, 2 लाख वर्कर जो होंगे इन अ ईयर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कहना है दिल्ली गवर्नमेंट का। तो आपको ध्यान रखना है इनका एम कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए है और फिर दिल्ली स्टेट ने ये लॉन्च किया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच टू स्टेट एंटर्ड एन एग्रीमेंट टू ईज ट्रैवल फॉर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट को और ज्यादा आसानी हो इस चीज के लिए दो स्टेट ने एग्रीमेंट साइन किया है। वो दो स्टेट है सिक्किम के साथ वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर होगा यहाँ पर सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। देखिए क्या होता था, वेस्ट बंगाल की जो भी आपकी रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल है, रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल, वो जब सिक्किम में एंटर करती थी तो उसको परमिशंस लेने होते थे अलग अलग तरीके के। उसको जो है यहाँ पर कुछ तरीके के रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर मौजूद थे। अब जब इन दोनों स्टेट के बीच में एमओयू साइन हुआ है तो ये रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। अब वेस्ट बंगाल की कोई भी गाड़ी सिक्किम में विदाउट परमिशन के आप जा सकती है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम किया है, जहां पर दोनों जो है स्टेट्स का टूरिज्म प्लस उनका जो ट्रैवल इंडस्ट्री है दोनों क्या करेगी, ग्रो करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज। अगले सवाल पे चलते हैं। विच बैंक साइंड एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन एयर फोर्स। इंडियन एयरफोर्स के साथ किस चीज के लिए, मैनेज करने के लिए उनके सैलरी अकाउंट। तो आपको ध्यान रखना है इंडियन एयरफोर्स के जितने भी डिफेंस पर्सोनल है, डिफेंस पर्सोनल यानी जो भी डिफेंस में काम करते हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, उन लोगों के सबके सैलरी अकाउंट्स अब कौन सा बैंक मैनेज करेगा, तो अब से करेगा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने एमओयू साइन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ। आपको ध्यान रखना है इसमें ना उन्होंने सैलरी अकाउंट्स के साथ साथ कुछ पर्सनल कवर्स भी रखे हैं। जैसे एक है आपका पर्सनल एक्सीडेंट कवर, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको पैसे मिलने चाहिए ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहां पर है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। और एक है एयर एक्सीडेंट कवर। एयरफोर्स वाले हैं तो एयर में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी हो जाते हैं, तो एयर एक्सीडेंट कवर। पर्सनल एक्सीडेंट कवर है वो जो है वो आपको मिलेगा 56 लाख तक का। और एयर एक्सीडेंट कवर जो है वो आपको मिलेगा 1 CR यानी 1 करोड़ तक का। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर किस बैंक ने ये बोला है, ये बोला है एक्सिस बैंक ने। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। Which of the following institute released a report named the state of food security and the nutrition in the world to 2022। देखिए फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के जो पोजीशंस है उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनाते हैं उसका नाम है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड द न्यूट्रिशन, और ये बनाता है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, हर साल यूनाइटेड नेशन ये जो है वो रिलीज करता है और ये बताता है कि दुनिया में कितनी भूख है, मतलब क्या कहते हैं जिसको हंगर है, जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। फिर अंडर नरिश्ड जो लोग हैं जिनको मतलब जितना नरिशमेंट मिलना चाहिए, जितना पोषण मिलना चाहिए उससे कम पोषण इनको मिल रहा है। फिर कितने लोग ऐसे हैं जो ओबेसिटी से जो है अफेक्टेड है। ये सारी चीजें कौन बताती है, ये रिपोर्ट बताती है। तो इसने अभी रिसेंटली बताया है कि वर्ल्ड में जो है वो हंगर जो है वो इंक्रीज हुआ है, पर इंडिया में जो है अंडर न्यूट्रिशन लोग जो है वो कम हो चुके हैं और उनकी जो संख्या है वो 224.3 मिलियन के आसपास है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गेटिंग द ब्रेड द जेन जी वे टू सक्सेस। द जेन जी वे टू सक्सेस गेटिंग द ब्रेड, ये जो है ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है प्रार्थना बत्रा ने। ये जो है प्रार्थना बत्रा की डेब्यू जो है बुक होगी। तो आपको याद रखना है कि इनकी फर्स्ट बुक है। फर्स्ट बुक इज वेरी स्पेशल एवरी टाइम। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट बुक जो है वो पूछ सकते हैं। इसको लॉन्च किसने किया था, साक्षी मलिक ने लॉन्च किया था। मतलब किताब किसकी है, प्रार्थना बत्रा की है। लॉन्च किसने किया था, साक्षी मलिक ने लॉन्च किया था। और आपको ध्यान रखना है कि प्रार्थना बत्रा वही है जिन्होंने एक
प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि को फाउंडर है लज्जा डायरीज का। लज्जा लज्जा डायरीज क्या है, ये फेमिनिज्म वगैरह पे आपके आर्टिकल्स वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट फेमिनिज्म इसके लिए जो है बातें करती है, और ये बुक लॉन्च हुई है 7 जुलाई को। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच कंपनी पार्टनर्स विद IISc बैंगलोर टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने के लिए IISc बैंगलोर के साथ किस कंपनी ने पार्टनरशिप किया है? सैमसंग, नोकिया, वीवो या एप्पल? तो सही आंसर होगा नोकिया, ठीक है। वहां पर बनेगा आपका नोकिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। नोकिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहां पर? IISc बैंगलोर के प्रेमाइसिस में, ठीक है। और ये लोग जो करेंगे, ये क्या करेंगे, ये मोस्टली आपके बहुत सारी चीजों पे काम करेंगे, पर इनका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा रोबोटिक्स। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे शायद गलत हो गई है। रोबोटिक्स, फिर आपका 5G टेक्नोलॉजी, AI टेक्नोलॉजी, इस सारी चीजों को ये लोग क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। यहाँ पर चेक करते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, हु टॉप लेटेस्ट ICC टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग। टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग में ICC में किसने टॉप किया है? तो ऑप्शन है आपके पास, जो रूट, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली या फिर बाबर आजम। तो सही आंसर है यहाँ पर जो रूट, इंग्लैंड के जो आपके टेस्ट टीम के कप्तान है जो रूट, ठीक है, जो कि अभी कप्तानी छोड़ चुके हैं। और कप्तान कौन बन चुके हैं? नए बेन स्टोक्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो कि ये चेंज हुआ है, दूसरा आपको याद रखना है कि जो रूट जो है वो फर्स्ट रैंक पर है किस चीज में? टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग में। सेकंड में आपको बता दूं, सेकंड है मार्नस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और थर्ड जो है वो है स्टीव स्मिथ, यहाँ पर जिनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इंडियन लोगों की आप रैंकिंग देख लेते हैं, इंडियन लोगों की इंपॉर्टेंट होती है कभी भी। तो इंडियन लोगों में जो है 5th नंबर पर है ऋषभ पंत, 9th पे वी हैव रोहित शर्मा, और फर्स्ट टाइम इन द 6th ईयर, ठीक है, 6 साल में पहली बार क्या हुआ है, विराट कोहली जो है वो टॉप 10 में से बाहर हो गए। उनका रैंक क्या है? 13, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। वेयर डिड अमित शाह अनवील स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ पीस जो है, देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता है कहां पर है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका गुजरात में है, ठीक है। वैसे ही यहां पर एक नया स्टैच्यू बनाया गया है, स्टैच्यू ऑफ पीस। ये जो है, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये है स्वामी स्वामी रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य, ठीक है। ये जो है एक वैदिक स्कॉलर है, ठीक है, वेदों के ये बहुत बड़े ज्ञानी रह चुके हैं, ठीक है। और ये कौन थे? ये एक स्कॉलर थे, ठीक है। और इन्होंने ही जो है इंडिया में भक्ति मूवमेंट्स में बहुत सारा काम किया है। इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट्स थी उनके लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो ये जो है अमित शाह ने क्या किया है, इसको अनवील किया है। स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर बना है ये? तो ये बना है श्रीनगर में। तो सही आंसर होगा श्रीनगर में। कौन सा बना है? स्टैच्यू ऑफ पीस। और आपको ध्यान रखना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो कहां पर है? गुजरात में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच बैंक डिफेंस मिनिस्ट्री साइन MOU विथ। कौन सा ऐसा बैंक है जिसके साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है MOU? तो HDFC, ICICI और एक्सिस, तीनों के साथ जो है। तो यहां सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। इन तीनों के साथ, 3 बैंक्स के साथ क्या किया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने? साइन किया है MOU। और उन्होंने बोला है कि हमारे जितने भी ओवरसीज प्रोक्यूरमेंट हो गए, मतलब हम ओवरसीज जो भी चीजें खरीदेंगे, ठीक है, वो ये तीनों बैंक उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑन 7 जुलाई 2022। देखिए सही आंसर होगा यहाँ पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने ये पास कर दिया है और उन्होंने एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है, ठीक है। और इसी के साथ जो छत्तीसगढ़ है वो 21st स्टेट हो गया है जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो पास करी है। इसका पहले 20 स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने पास कर चुका है ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सीएम से आप याद रखेंगे कौन है? छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बाघेल, ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, इन्होंने क्या किया है? रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से। सेकंड, आपको पता होगा कि जापान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे, इनको क्या कर दिया गया है? ही इज शॉट डेड या एसासिनेटेड जो बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी डेथ हो गई है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला, जैसे कि आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अकाशा एयर, जो कि अकाशा एयरलाइंस, ये जो है आपका राकेश झुनझुनवाला जो है वो लॉन्च कर रहे हैं नए एयरलाइंस इंडिया में, अकाशा एयरलाइंस। इनको डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन वालों ने क्या दे दिया है?
एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि हाँ भाई एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है, अब आप क्या कर सकते हैं, आकाश एयरलाइन को चालू कर सकते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि ओपेक जो है, ठीक है, पेट्रोलियम कंट्रीज का जो एक यूनियन है ओपेक, इनके जो सेक्रेटरी जनरल थे उनका नाम था मोहम्मद बाकिंडो, ठीक है। इनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, ही पास्ड अवे। और वैसे भी ये जुलाई में इनका टर्म खत्म होने वाला था, तो नए जो ओपेक के सेक्रेटरी जनरल बनेंगे वो आपको याद रखना है, उनका नाम है हैतम अल गैस। हैतम अल गैस, ये कुवैत से बिलोंग करते हैं, इससे थोड़ा सा इसका नाम भी उस तरीके से है। चलिए, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि मिड डे मील का किचन जो है, जिसका नाम है अक्षय अक्षय पत्रा, ये जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहां पर बनाया है, कहां पर लॉन्च किया है, तो वो है वाराणसी। ठीक है, चलिए अगले इस पे चलते हैं। हरियाली महोत्सव, ठीक है, ये एनवायरमेंट को जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए हरियाली महोत्सव, ये कौन से स्टेट में महोत्सव, ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दिल्ली में बनाया गया है हरियाली महोत्सव। फिर एक चीज आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई ने क्या किया है। देखो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आरबीआई ने दो बैंकों को क्या किया है, फाइन लगाया है। एक है आपका फेडरल बैंक, दूसरा है आपका बैंक ऑफ इंडिया। फेडरल बैंक को उन्होंने लगाया है 5.72 करोड़ के आसपास का, 70 लिख देता हूं मैं, ठीक है, करोड़ के आसपास का। किस चीज के लिए, कुछ डेफिशिएंसी किया है उन्होंने उस चीज के लिए, ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया पे 70 लाख के आसपास का लगाया है, 70 लाख का। किस चीज के लिए, कि उन्होंने केवाईसी नॉर्म जो है उसको कंप्लायंस नहीं किया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहे हमारे वीडियोस, और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है ये वीडियो। थैंक यू।